यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गणेशाय नमः। मंदोदरी और रावण के पुत्र रावण को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि वे श्री राम जी की शरण में चले जाएं और जानकी जी उन्हें वापस दे दें, लेकिन रावण अपने घमंड में ही चूर हुआ रहता है। आगे इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रमय सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा, तू कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं और विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाचे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकश कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। दोहा। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम रामुस आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इसी ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबई देखऊँ ससही, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब से सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिस गिरी को निवासा, परम प्रताप तेज बलिरासे, मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज, बल की राशि ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केरी सिंगारा, कह प्रभु शशि मऊ में चकताई, केहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मऊ प्रकट भूमि के छाई, मारे हुराहु शशि कह कोई, उर मह परिश्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार बाग शशि कर हरि लीना, छिद्र सो प्रकट इंदु और माही, तेहि मग देखि नभ परिछाही।
कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। दोहा। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदुर बसती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में समाती है और वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नवांग परायण, सातवां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसने लगे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिणी आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की बारिश ना हो जाए। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले कि हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मग डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंगा, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंगा। रावण ने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संघाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वहीं मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। दोहा। छत्र मुकुट ताटंग कप्त, हते एक ही बान, सबके देखत मही परे, मर मुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके सब देखते ही देखते वे जमीन पर आ पड़े और इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस को तुक करी राम सर, पबिसेउ आई निशंग, रावण सबास संक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकश में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र न कुछ नयन न देखा, सोचई सब निज हृदय मजारी, असगुन भयउ भयंकर भारी।
न तो भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा या आंधी आई, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये मुकुट, छत्र, कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े? सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं वही कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुत बनाई। सिरहु गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कसस गुण ताही। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर वे वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिनके लिए निरंतर शुभ होता है, उनके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा? शयन करऊ निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच और बसहूँ, जब ते शवनपुर मही खसहूँ। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पे गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बन गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हट न धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिचासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है और ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम, स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन करता है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण असवने कुमारा, निशि अरु दिवस निमश अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अगर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला। आन नैन ले अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। लोभ जिनका होठ है और यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है और वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी क्रियाएं हैं। रोम रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि सेल सरिता नस जारा। उदर उदति अगदो जगातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां और नदियां नसों का जाल हैं। समुद्र पेट है, नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस बिचारी सुनु प्राण प्रति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति कहूँ रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।